हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पैराबोला। तो आज हम लोग पैराबोला के बारे में डिटेल्स मालूम करेंगे कि पैराबोला होता क्या है और कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ पैराबोला। बहुत ही इजी टॉपिक्स में, इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैराबोला क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैराबोला क्या होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं कोई रफ डायग्राम बना रहा हूं जिससे आप लोग देखें कि ये एक्चुअली होता क्या है। सपोज करो ये कोई पार्क की दीवार है। ये क्या है? दीवार। और कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है। सपोज करो कि कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है पी पॉइंट पर, और ये कोई दीवार है। ओके। अब सपोज करो कि एक फिक्स पॉइंट हम लोग लेते हैं यहां, जिसको मैंने एक एस नाम दे दिया। यानी जो एस पॉइंट है ये एक फिक्स पॉइंट है। ओके बच्चों, फिक्स पॉइंट। दीवार जो है ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती, जहां पे है वहीं रहेगी, ये पॉइंट भी वहीं रहेगा। मूव कौन कर सकता है? सिर्फ पी पॉइंट। ओके। अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये पॉइंट पी कहीं भी मूव करे, लेकिन उसकी डिस्टेंस एस से और इस फिक्स दीवार से सेम रहनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल। तो ये पी पॉइंट कहां कहां मूव कर सकता है जिससे इसकी डिस्टेंस एस से और इस दीवार से बिल्कुल इक्वल रहे। तो बच्चों, इस कंडीशन में ये पॉइंट सपोज करो यहां मूव कर गया, तो देखो यहां मूव कर गया, तो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। यहां से यहां तक और यहां से इस दीवार तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। तो इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन दे रखी है कि पी सिर्फ इस तरह से मूव कर सकता है कि इसकी डिस्टेंस पॉइंट एस से और इस दीवार से हमेशा इक्वल रहेगी, तो यकीन मानो जो भी लोकस होगा, जो भी पाथ होगा, जहां जहां पी मूव कर सकता है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम उन पॉइंटों को मिला देते हैं तो बच्चों हमारा जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। ओके। अब देखो, सबसे पहली बात, फिक्स पॉइंट। यहां से जो फिक्स लाइन जो मैंने बताई थी आप लोगों को, फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, और फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस। ओके। ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y लेट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये जो डिस्टेंस है PS और ये P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हमेशा इक्वल होगी। सपोज करो ये M। तो पैराबोला क्या कहता है? पैराबोला कहता है, इसकी डेफिनेशन PS इज इक्वल टू PM। ओके बच्चों, PS इज इक्वल टू PM। अब सपोज करो मैं यहां से एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं और इस x को जो फिक्स पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट a,0 लेट कर लेता हूं। ओके। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको डायरेक्ट्रिक्स और इसको फोकस। ओके। जितनी दूर ये फिक्स पॉइंट होता है वर्टेक्स से, उतनी दूर इस वर्टेक्स से ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी बच्चों? A।
क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है, तो इस डिस्टेंस को भी हम a से मेजर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये पॉइंट सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम सपोज करते हैं कि a जो है 0,0, ओके, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने 0,0 लाइट कर लिए, क्योंकि इसको हमने x एक्सिस मान लिया और यहां से इसको हम लोगों ने y एक्सिस, तो ये y एक्सिस हो गया। ओके, अब बच्चों करना क्या है, डेफिनेशन बोलती है PS इज इक्वल टू PM। उससे पहले हम इस डायरेक्ट जो y एक्सिस के पैरेलल है और नेगेटिव साइड में है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये डिस्टेंस नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ रही है, तो डायरेक्ट की जो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a, यानी कि x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन बच्चों ये हो गई। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहें तो p के कोऑर्डिनेट x कोमा y, s के a कोमा 0। अगर इस डिस्टेंस को निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से बच्चों ये निकल के आता है हमारा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू pm हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो x कोमा y से जब हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उससे हमारा pm आ जाएगा। मैं समझता हूं कि स्ट्रेट लाइन जब आप लोगों ने किया होगा तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार देखें, फिर समझें, आसानी रहेगी। तो बच्चों pm निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो pm की लेंथ के इक्वल होगा। तो x प्लस ए, x कोमा y से x प्लस ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसकी लेंथ आएगी x प्लस ए अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बच्चों हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसको हम एक्सपेंशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए, वाई स्क्वायर माइनस 2x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 4ax। तो बच्चों पैराबोला की इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब भी इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो उसका ग्राफ हमेशा इस तरह का ड्रॉ होगा। ये पैराबोला की इक्वेशन है। किन कंडीशंस में, जिसका वर्टेक्स 0,0 होता है, फोकस a,0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू 0 होती है। इसी तरह से इस पैराबोला में 4 केस बनते हैं बच्चों। उन चारों केसों को मैं समझाता हूं। पहला केस है, फर्स्ट केस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो हमने अभी पढ़ा है उसका ये ग्राफ आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वर्टेक्स के हमेशा पीछे की तरफ होती है। तो ये फर्स्ट केस यही वाला केस है। सेकंड केस में अगर मैं तुम लोगों से बोलूं y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो इसका ग्राफ जो बच्चों आएगा वो इधर की साइड आएगा, जिसमें वर्टेक्स तो 0,0 होगा लेकिन डायरेक्ट्रिक्स ये आएगी जिसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a, यानी x माइनस ए इज इक्वल टू 0। और फोकस क्योंकि लेफ्ट साइड में पड़ेगा ओरिजिन से, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a,0। तो इसमें फोकस ये हो जाएगा। सी जो थर्ड केस है वो बच्चों आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा पैराबोला का। डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, इसमें डायरेक्ट्रिक्स, तो इसमें जो फोकस होगा वो होगा 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी बच्चों क्योंकि नीचे की साइड है y एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू -a, यानी कि y प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसका लास्ट केस देखिए बच्चों। लास्ट केस इसका जो आएगा वो है D। ये वाला इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay।
तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, नीचे की तरफ और डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से ऊपर की तरफ। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो होगा y माइनस ए इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स तो 0,0 ही होगा, फोकस इधर होगा 0, माइनस ए। तो बच्चों ये 4 केस बनते हैं इसमें। इसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल देने जा रहा हूं। सबसे पहले पैराबोला हमने प्रूव कर लिया, डेफिनेशन हमें पता पड़ गई, पी एस इज इक्वल टू पी एम। जिन बच्चों को ये डेफिनेशन नहीं पता है वो लिख लें एक बार, इसकी डेफिनेशन मैं लिखा देता हूं। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकस क्या होता है। लोकस आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में कि लोकस जब कोई पॉइंट मूव करता है तो जहां जहां मूव करता है अगर उन सारे पॉइंटों को मिला दिया जाए तो जो पाथ बनता है, पाथ, उसी को हम उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन ये कहती है, डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? डेफिनेशन ये हो गई पैराबोला की, पैराबोला is a locus of a point. Parabola is a locus of a point which moves, यानी कि P पॉइंट जो मूव कर सकता है सिर्फ, क्योंकि ये दीवार डायरेक्ट्रिक्स ये भी फिक्स्ड है और फोकस भी फिक्स्ड है, मूव सिर्फ P कर सकता है। तो पैराबोला is a locus of a point which moves such that the distance from a fixed point मतलब फिक्स पॉइंट, फोकस को फिक्स पॉइंट, तो इस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड line will always remain same। तो बच्चों पैराबोला की डेफिनेशन है, पैराबोला इज a locus of a point which moves such that the distance from a fixed point and the distance from a fixed line will always remain same। यानी कि जो पॉइंट P मूव कर रहा है हम लोगों का, उसकी डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से जिसको हम फोकस बोलते हैं, और एक फिक्स्ड लाइन जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, उससे सेम रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इक्वेशन को प्रूव करते हैं। हेलो बच्चों, इसके बाद जो भी टर्म्स पैराबोला से रिलेटेड हैं, पैराबोला से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी थोड़ी देर बाद ही मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया था थोड़ा सा और मेरे पास ये ब्लैंक पेपर भी ख़त्म हो गए थे। तो मैं अभी मार्केट जाके परचेज करके ये वाइट पेपर लाके इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में, जब तक आप लोग इसे समझ लें अच्छी तरह से। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।